त्रासदी की बात यह कि कार्बन क्राइसिस जो होगी, जो क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी है, इसका सबसे भयानक असर जिन देशों पर पड़ना है उनमें हम अव्वल नंबर पर आते हैं। भारत का कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़े कार्बन एमिटर हैं। नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर हम ही हैं। अमेरिका कार्बन एमिशन कर रहा है, अमेरिका उतनी मार नहीं झेलेगा। तो अमेरिका का स्वार्थ तो समझ में आता है। अमेरिका एमिट करता रहेगा, कहेगा हम पर तो ज़्यादा चोट पड़नी नहीं है, एमिट करते चलो। पर भारत पर तो सबसे ज़्यादा चोट पड़नी है ना। तो हमें तो सबसे आगे होना चाहिए कि दुनिया भर के कार्बन एमिशंस को हम कम करवाएं, क्योंकि उस सब का भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। भारत बहुत बहुत असुरक्षित देश है, दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में से है जब बात आती है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की, असर की। भारत कैसे एमिशंस बढ़ा सकता है जब चोट भारत पर ही पड़नी है। पिछले ही साल अभी 23 राज्यों में हीट वेव चली है ज़बरदस्त। बाढ़ से करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं हर साल, और वो संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। खेती जिस पर आधे से ज़्यादा भारत निर्भर है, वो तो पूरी तरह से जलवायु के ही रहमो करम पर है ना। भारत में कोयले की खपत बिजली बनाने के लिए की बढ़ती ही जा रही है। हर साल हम और ज़्यादा कोयला जला रहे हैं, तो माने हम हर साल और ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। अभी पिछले ही साल भारत ने रिकॉर्ड 1.2 बिलियन टन कोयला जलाया है, और कोल पर हम अपनी डिपेंडेंस कम नहीं कर रहे हैं, हम तो और नए नए कोल प्लांट्स बना रहे हैं। हमें चेतना होगा, ज़मीनी हकीकत को स्वीकारना होगा, तथ्यों को सम्मान देना होगा, वरना हमारे प्यारे देश को प्रकृति की बड़ी कड़ी सज़ा दुर्भाग्यवश भुगतनी पड़ेगी।